भारत में कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश में एक दिन में लगभग 3 लाख के पार मामले सामने आ रहे हैं, वहीं 2000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। भारत के चरमराए हेल्थ सिस्टम को देखकर पूरी दुनिया बेचैन है। लेकिन सोचिए, जब एक दिन में 8 लाख के पार एक्टिव केसेस हो और मौतों का आंकड़ा 5000 के पार हो, तो देश की हालत क्या होगी। यह दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टडी में सामने आया है। तो चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या कहती है रिसर्च। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर मध्य मई तक सबसे ऊंचाई पर पहुंच सकती है। ये रिसर्च वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन की तरफ से किया गया है, जिसमें कोविड-19 से मौत का रोजाना आंकड़ा 5600 रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब होगा कि 3 लाख के करीब लोग अपनी जान अप्रैल और अगस्त के बीच देश में कोविड-19 के कारण गंवा देंगे। इसी साल 15 अप्रैल को पब्लिश हुई इस रिसर्च में उम्मीद जताई गई है कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार को टीकाकरण ही कम कर सकती है। इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने स्टडी में चेताया है कि आने वाले हफ्तों में भारत में कोरोना वायरस से बहुत बुरी हालत होने वाली है। इस रिसर्च के लिए विशेषज्ञों ने भारत में संक्रमण और मौतों की वर्तमान दर का आकलन किया है। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि भारत में साल 10 मई तक एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5600 पहुंच जाएगी। वहीं 12 अप्रैल से 1 अगस्त के बीच में 3,29,000 मौतों का अनुमान लगाया गया है। इस तरह से जुलाई के अंत तक देश में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 6,65,000 के पार हो जाएगी। वहीं इस स्टडी में यह भी अनुमान लगाया गया है कि मई के दूसरे हफ्ते तक देश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख पार कर जाएगी। रिसर्च के मुताबिक अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह के बीच नए कंफर्म्ड केसों का रोजाना आंकड़ा 71% तक बढ़ गया और कोविड-19 नियमों का पालन न करने वालों के चलते रोजाना मौत में 55% तक की बढ़ोतरी हुई। रिसर्च ने अंदाजा लगाया कि भारत में 24% लोग इस साल 12 अप्रैल तक कोविड-19 के संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन पर बड़ा विश्वास भी जताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के अंत तक 85,600 लोगों की जिंदगी अकेले राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के चलते बचा ली जाएगी। भारत में कोरोना के दूसरे स्टेज को बेलगाम होते देख पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता की लहर है। भारत की इस वक्त की गंभीर हालत पर WHO ने भी चिंता जताई है। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी इसके लिए एक ही बात कही है कि वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। वही चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, जापान समेत कई देशों ने संकट की इस घड़ी में भारत की मदद की पेशकश की है। भारत सरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयां लेने के लिए कई स्तरों पर बातचीत कर रही है। हालांकि फिलहाल इस महामारी से बचने के रास्ते कम ही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।